हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? आई होप सो कल वाला टॉपिक तुमने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अगर नहीं किया तो कल वाले लेक्चर को देखो दोबारा से, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल वाले ही टॉपिक का एक रिवीजन क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो और इसको सॉल्व करके देखो। पहले सेव कर लो। इस क्वेश्चन में तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ, कल वाला ही टॉपिक है। हमने कल जितने टॉपिक किए थे उसी में से क्वेश्चन है। एक तो आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 64। बेटा जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन होगा ना, आपने जरूर चेक करना है कि क्लेम है या नहीं। अगर क्लेम है फिर तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर क्लेम नहीं है तो रिजर्व एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो हम चेक कर लेते हैं रिजर्व क्लेम है या नहीं। हाँ भाई, क्लेम है 30। इसकी एंट्री मैंने कल तुम्हें बताई थी, नहीं बस याद है तो देखो पहले, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करके देखना ये वाला। फिर गुडविल फॉर्म की है 4 लाख। अब गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए अगर कहता है सेकंड चैप्टर में, वो भी मैंने कल बताया था कैसे करनी है, उसका लेक्चर भी देखो और इसको क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में मुझे मैसेज करो, ठीक है? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुमने आज की डेट में इस क्वेश्चन को ऐसे कर देना बस कि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन आना है बेटा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन पे मार्क कर लो और उनकी प्रैक्टिस इतनी करो, क्योंकि जो पेपर थोड़ा सा टफ आता है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ लिखवा रहा हूँ। तो क्या होगा, उसमें से ही आएगा, खत्म, फिर बस उड़ा दोगे तुम उसको। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो गिवन है 432, न्यू रेशो भी गिवन है 234, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54 है। पार्टनर्स ने, फर्म ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 6 लाख की मेरी एसेट साइड में। अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इसके दुख को झेलने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है। इस रिजर्व का यूज करेंगे इसके लॉस को झेलने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या केसेस है आपके पास। पहला केस कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए, कुछ नहीं पता उस बारे में। दैट मीन सिंपल है, रिजर्व है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री वही सिंपल सी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। क्लियर? सेकंड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। यहां भी 6 लाख है। हमने फोन चेक किया, हमने क्या यार, चलो भाई शेयर्स का प्राइस देख लो, हमने 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट तो किए हुए हैं, अब प्रेजेंट कितनी वैल्यू देखा, उसमें नो चेंज, यानी 6 लाख इन्वेस्ट किए थे, आज की डेट में भी 6 लाख रुपीज ही पड़े हैं। फर्म कहती है भाई ये रिजर्व पड़ा है, बांट लो आपस में। तो फर्म ये रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो फर्स्ट और सेकंड केस में कोई चेंज नहीं होगा, सेम एंट्री होगी। थर्ड केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 5,91,000, 9,000 वैल्यू में डिक्रीज हुई है, डिक्रीज। एंट्री क्या होगी थर्ड केस में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, 54,000 है ना, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो इसमें से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे 9,000 रुपीज। बाकी 54 में से 9,000 ट्रांसफर करने के बाद जो बचेगे 45, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। 45,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 20,000, 15,000 एंड 10,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट को सर क्रेडिट कब कब करना है, डेबिट कब कब करना है? बेटा +1 में बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, एसेट की वैल्यू जब जब इंक्रीज होगी तो डेबिट, जब जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। याद रखना, उसी कंसेप्ट को फॉलो किया। एसेट की वैल्यू 9,000 डिक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसको झेलने के लिए हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ था, इसलिए हमने रिजर्व को डेबिट कर दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई, लॉस हुआ, वो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लिया। ठीक है जी। केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 5,28,000। ये 6 लाख की थी, अब रहेगी 5,28,000। 72,000 वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज। तो रूल वही है,
इस 72,000 के लॉस को जो रिकवर किया जाएगा वो आईएफआर से रिकवर किया जाएगा। आईएफआर डेबिट 2 में लिखो इन्वेस्टमेंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है 72, भाई कुछ ज्यादा ही डिक्रीज होगी। जितना हमारे पास लॉस था रिकवर करने के लिए 54 पड़े थे, एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है 72 में से 54 माइनस करो 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, तो वही आ गया हमारा धुरंधर। कौन सा अकाउंट है वो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहेंगे भैया पैसे दे दे भाई, बहुत दुख हो रहा है भाई, लॉस हो गया, पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उससे पैसे लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में फिर पड़ोसी को पैसे वापस भी कर दो भाई, पार्टनर से लेंगे। लॉस हुआ ना, लॉस, लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और लॉस को राइट ऑफ करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पूरे बुक में एक ही है, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो दो एंट्री होंगी लॉस के केस में। थर्ड केस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मतलब लास्ट केस जो इसका है, तो ये वाले केसेस, चार केसेस तो हमने कल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी किए थे। नॉर्मल केस में एक एंट्री, लॉस के केस में दो एंट्री, पर जो आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो लास्ट केस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखना। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6,60,000, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं 54 रिजर्व पहले से पड़ा था, 60,000 वैल्यू बढ़ गई, तो 54 प्लस 60 1,14,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ना बेटा ना, करने 1,14,000 ही है, बट कैसे करना है वो मैटर करता है। पहली बात, पार्टनर्स कहेंगे कि यार चलो भाई फोन निकालो, 6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की थी, चेक की कर लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है या ज्यादा हुई है। उन्होंने चेक किया, ओ भाई साहब 6,60,000 की इन्वेस्टमेंट, क्या बात है, 60,000 रुपीज एसेट की वैल्यू बढ़ गई। पार्टनर्स कहते हैं पहले तो जो वो 54 पड़े हुए थे, जिसके लिए हमने रखे हुए थे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो यूज करेंगे, तो पहले तो भाई उसको बांटो, कहीं उसका यूज ना हो जाए ना, फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। पहले तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 54,000 को 432 में 24,000, 18,000 और 12,000, पहले तो पार्टनर्स का इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब सेकंड एंट्री भी करोगे, सेकंड एंट्री क्या होगी? मैंने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो डेबिट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो डेबिट कर दो। कितनी इंक्रीज हुई है? 60। पार्टनर्स का हुआ है प्रॉफिट, पार्टनर्स कहते हैं भाई 60,000 रुपीज ये प्रॉफिट है, अब तो भाई गोवा वगैरह घूमने चलेंगे, अब तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, शिमला मनाली वगैरह। 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है भाई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। बहुत लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन को याद कर लिया, आप प्रॉफिट के टाइम पे भी याद कर लो यार। प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कहेंगे अरे भाई चलो भाई बैठो, इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो ताकि कोई नाराज ना हो जाए। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी बुक में एक ही एंट्री है, जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको करो डेबिट, पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट। 60,000 को 432 में 3/9 करोगे वो तो आराम से आ जाएगा, बी का तो आराम से आ जाएगा 20,000। 60,000 में अगर मैं सी का निकालू 2/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई किया करो 40, फिर डिवाइड किया करो, ये आ जाएगा आपका 1,3,3,3,3। इसका निकालने की जरूरत है नहीं, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, राइट आंसर आएगा 2,667। आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक क्लियर होगा, और अगर तुम्हें क्लियर है तो लाइक का मैसेज कर दो भाई, लाइक कर दो उसको। प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक कुछ नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस करो जितना अभी तक हमने टॉपिक करा, उसको रिवाइज करने के लिए कि भाई क्या क्या करना है। तो देखो ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, देयर बैलेंस शीट छोड़ा, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है भाई, लॉस है, लॉस, लॉस को बांट देना, एंट्री देख लेना, मैंने तुम्हें बता रखी है पहले। एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा तो आपने चेक करना है क्लेम तो नहीं देना कहीं,
जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा तो आपने चेक करना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं, वो ज़रूर चेक करना। तो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपीस, आज के डेट में उसकी वैल्यू है 480, तो 20,000 उसकी वैल्यू कम हुई है। एंट्री कर लेना, अभी अभी मैंने बताई है कि एंट्री क्या होगी, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर ये भी हो गया। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड बी 3 लाख। फर्म की गुडविल जब भी दी होगी, जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा अगर, तो एक ही केस है, गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालो, गेनिंग को इससे मल्टीप्लाई करो, डेबिट कर देना, सैक्रिफाइसिंग को मल्टीप्लाई करो, क्रेडिट कर देना। तो एंट्री तुम्हारी ये होंगी 3, प्रॉफिट एंड लॉस की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, एंड थर्ड एंट्री इज गुडविल की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट में मैसेज करो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करो। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कमेंट में मैसेज कर देना अच्छे अच्छे, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और इसको आगे शेयर कर देना।